बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर आज हमारा कौन सा है? ये 5। ठीक है, मुझे भी कैंडल्स काउंट करने में टाइम लगा। तो लेक्चर नंबर 5 जो सा है ये अबाउट अ सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल सिजलॉग और नेट फ्लो। फाइनली इट इज़ देयर। मैं फाइनली इट इज़ देयर क्यों कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक जो सा है किसी नेटवर्क इंजीनियर, कोई नेटवर्क इंजीनियर अगर किसी कंपनी के अंदर है और उसे ये नहीं पता कि सिजलॉग क्या है, एसएनएमपी क्या है और नेट फ्लो क्या है, तो सारा वो नेटवर्क इंजीनियर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये इसी तरह कोई बंदा ड्राइवर बन जाए और उसे रिवर्स गियर ना लगाना आता हो। ठीक है, उसकी वजह क्या है? आप नेटवर्क इंजीनियर बने, आपने सीसीएनए पढ़ लिया। ठीक है, पुराने वर्जन के जिन्होंने सीसीएनए पढ़े हुए वो। ठीक है, और सीसीएनए पढ़ने के बाद आपको कंपनी में आए, कंपनी ने कहा जी ये लो जी मिस्टर एक्स वाई जी से, वो बंदा जो सा कोई निकम्मा सा था, उसका नाम था काशिफ, और उसे कंपनी ने हायर कर लिया। ठीक है, ये जी काशिफ बन गया। ठीक हो गया, और इसको कंपनी ने हायर कर लिया। कंपनी ने कहा भैया आप जाओ और ये हमारे पास जो है 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, और आपने इंटरव्यू में कहा आप स्विचेस लगा सकते हो, हर फ्लोर के ऊपर ना 5-5 स्विचेस लगा दो। ठीक है, 5 × 3 = 15 स्विचेस लगे। जब आपने 15 स्विचेस लगा दिए, यू आर हैप्पी दैट यू कैन डू योर जॉब, और 15 स्विचेस लग गए। उसने कहा चलो अब एक राउटर लगा दो, राउटर लगा दिया। अब थोड़े अर्से बाद क्या हुआ कि नेटवर्क के अंदर ना एक स्पेसिफिक फ्लोर का कोई स्पेसिफिक यूज़र की ना सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। बहरहाल नेटवर्क स्लो हो गया। आपके मैनेजर ने कहा क्यों है स्लो? आपने लॉग्स देखी, कुछ समझ नहीं आई आपको, यानी आप परेशान हो गए। ठीक है, या किसी बंदे ने पीसी के अंदर से यूज़ करके कोई काम किया, नेटवर्क को डिस्टर्ब किया या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, या कोई बंदा यूट्यूब की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा करने लग गया। अब आपका मैनेजर कहता है बताओ मुझे कैसे पकड़ोगे, आपको नहीं पता। या नेटवर्क के अंदर ये जो 15 स्विचेज हैं वो एक्सपेंड करके 150 स्विचेज हो गए हैं, और आपका एक स्विच बैठ जाता है और आपको पता नहीं चलता जब तक कि कोई यूज़र वहाँ से कॉल उठा के फ़ोन करे, एक्स वाई जी साहब जी नेटवर्क डाउन हो गया। मुझे एक जगह काम करने का मौका मिला, स्टोरियाँ मैं बहुत सुनाता हूँ। तो वहाँ पे कोई 100+ स्विचेज लगे हुए थे, मगर वहाँ का यूज़र जो सा है ना वो हमेशा जो सा है आईटी नेटवर्क को ब्लेम करता था। हुआ ये कि उनका नेटवर्क डाउन हुआ। डाउन होने के बाद उन्होंने कहा ये नेटवर्क वालों का या आईटी वालों का मसला है, वी डोंट बॉदर, वी डोंट केयर। उन्होंने काम करना छोड़ दिया। जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आईटी अवेलेबिलिटी ना हो तो इसी तरह जिस तरह बिजली नहीं है, तो उन्होंने काम करना छोड़ दिया। एक पूरा दिन उन्होंने काम नहीं किया, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, और उससे अगले दिन जो सा है उन्होंने, उनके हेड आया, उसने विज़िट किया, उसने कहा जी नेटवर्क नहीं है, आईटी नहीं है हमारे पास। जब डायरेक्टर ने जो है अगले दिन मीटिंग कॉल कर ली, उसने कहा भाई आईटी क्यों नहीं है? आईटी वालों ने कहा इन्होंने हमें बताया नहीं। तो यू नो व्हाट वाज हिज आंसर? आंसर वाज डू वी हैव एनी मॉनिटरिंग सिस्टम? हमने कहा अच्छा, तो हम मॉनिटरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। डू वी हैव एनी प्रोएक्टिव वे टू नो बिफोर अ यूज़र कॉल अस, कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर है कि यूज़र के कॉल किए बगैर हमें पता चल जाए हमारा फ्ला फ्लोर पे नेटवर्क डाउन हो गया है। ठीक है, तो देयर दिस इज़ वेयर इट ऑल कम्स इन। बहुत सारे लोग जब पहले पढ़ते थे, हम लोग भी जब नेटवर्किंग पढ़ी, तो ये नेटवर्क मैनेजमेंट का टॉपिक ही छोड़ जाते थे अनटिल अनलेस फिर बाद में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ी इसी फील्ड के अंदर। तो इट इज़ अ बिग 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 फील्ड। ठीक है, यानी जब हम हायर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करने लग जाते हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो नेटवर्क मैनेजमेंट का जो इंजीनियर होता है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड हो जाती है। ठीक है, सो ये काफ़ी बड़ी फील्ड हो जाएगी। मैं उसकी डिबेट में नहीं जा रहा अभी, तो हम इसे आगे चलते हैं कि है क्या ये। फाइनली जी सिस्को ने वर्जन 2 के अंदर ये कॉन्सेप्ट ले आया, एसएनएमपी हमें पढ़ाएगा, सिजलॉग पढ़ाएगा और नेट फ्लो पढ़ाएगा। ये एक्चुअली बजाते खुद हर टॉपिक इट सेल्फ इज़ अ फुल फ्लेज लेक्चर होना चाहिए था, मगर सिस्को ने इसको 1 2 3 पैराग्राफ्स या 1 2 3 पेजेस के अंदर ना इस चीज़ को कवर किया और फिर आगे चल पड़ा। जितनी डिटेल में से पढ़ाना चाहिए था उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया। concept probably behind that is a CCNA level. I don't want to teach you how to set up a NMS server. इसमें NMS सर्वर की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह सिजलॉग सर्वर को कॉन्फ़िगर करना नहीं बताया, नेटफ्लो सर्वर को कॉन्फ़िगर नहीं करना बताया। आपको सिर्फ इतना कॉन्फ़िगर करना बताया कि आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर हो, आपको कोई बंदा कॉल करता है तो आप उसकी कॉल पिक करो, और वो आपको कहे यार हमने ना आपकी 5 राउटर्स जो से हैं वो डिवाइसेस में डालने हैं, तुम अपने पास एसएनएमपी कॉन्फ़िगर कर दो विद फ्लां फ्लां पैरामीटर्स, और आप उसे कॉन्फ़िगर कर लो। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। मगर एज यूजुअल मैं आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, मगर डेफिनेटली नॉट गोना टेक यू कि एनएमएस सर्वर में आपको पढ़ाऊँ या एनएमएस सर्वर कैसे काम करेगा। हाँ, मेरी मेरी दरीना ख्वाहिश है
ठीक है, मेरी दरीना ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों का एनएमएस सर्वर पढ़ाऊँ, और मैं वो अपना फेवरेट एनएमएस सर्वर पढ़ाऊँगा। आई होप आप में से कुछ को अंदाज़ा होगा। बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते, मगर आई लव दैट एनएमएस सर्वर, ट्रस्ट मी। आगे चलते हैं। अच्छा, 1988 के अंदर एक आर एफ सी आई 1065 स्ट्रक्चर्ड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जितनी तमाम हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, से मेरे पास ये नेटवर्क डिवाइस है एज अ राउटर, इसके इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफायर्स होने चाहिए। से फॉर एग्जांपल इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? इस राउटर का इंटरफेस, इस राउटर के इंटरफेस के अंदर कितने बिट्स आ रहे हैं, कितने बिट्स जा रहे हैं, ठीक है, इस राउटर के ऊपर टोटल नंबर ऑफ इंटरफेसेस, इस राउटर की सीपीयू यूटिलाइजेशन, इस राउटर की मेमोरी यूटिलाइजेशन, इस राउटर का अप टाइम, इस राउटर का आईओएस वर्जन, एनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो उन्होंने कहा कि एक आईएसओ जो उनसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास तमाम कंपनीज आएँ और अपने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स बनवा के ले जाएं, ठीक है, और वो तमाम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर आर पुट इन अ सिंगल डेटाबेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, जिसे हम मिब कहते हैं, ठीक है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन लाइक से 1.1.0.63.49, ठीक है, इसके आगे फिर कुछ और वैल्यूज़ होंगी, आप ये बियॉन्ड द एग्जाम टॉपिक, ठीक है, ये सिस्को का एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है दैट टेल्स यू द सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ योर राउटर, ठीक है। अब आपने ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, जिस तरह सिस्को ने अपने सारे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर बनाए और उसे एक डेटाबेस के अंदर डाल दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, ठीक हो गया। तो ये मिब जौन सी है वो कंपनी अपनी डिवाइसेस के साथ आपको शिप कर रही होती है, ठीक है, और आपने उस मिब से जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉर्मली आपके एनएमएस सर्वर्स आर अवेयर ऑफ दैट। तो एनएमएस सर्वर क्या कहता है कि गेट मैसेज करता है, एनएमएस सर्वर आपको गेट मैसेज भेजता है आपकी डिवाइस को, और उसे कहता है भाई मुझे ये ओआईडी दे दो। तो आपका सीपीयू उस ओआईडी के अगेंस्ट उसको से फॉर एग्जांपल एक वैल्यू देता है 30, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद उसकी वैल्यू दे देता है 35, उसके उसके बाद थोड़ी देर बाद 40। तो आपका एनएमएस उन वैल्यूज़ को लेके आपको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखा रहा होता है। तो जब आप वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अपने एनएमएस में देख रहे होते हैं तो आपको कुछ यूं का नज़र आ रहा होता है कि आपके इस राउटर की सीपीयू यूटिलाइजेशन यूं है, और इसके साथ टाइम स्टैंपिंग आ रही होती है, तो आपको पता चल रहा होता है अच्छा जी ये सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे ये यूं का टाइम है। सो दिस इज़ हाउ योर एनएमएस सर्वर वर्क। और एसएनएमपी जो सा है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट, जिस तरह इसका नाम सिंपल है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, और ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, और ये सारा कुछ इस आरएफसी के अंदर इनिशियली डिफाइन किया गया कि हम एक स्टैंडर्डाइज डेटाबेस बना दें जिसके अंदर वेरिएबल्स पड़े हुए हों, और उन वेरिएबल्स को आप क्यूरी कर सको यूजिंग अ प्रोटोकॉल विच इज़ कॉल्ड एसएनएमपी प्रोटोकॉल, ठीक है। मैं इसको दोबारा रब करता हूँ, दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, मेरे ख्याल में जो जिन लोगों ने चीज़ें नहीं देखी हुई तो उनके लिए मसला होगा। हमने कहा, हमने एक आरएफसी निकाली, हमने कहा जी जो भी दुनिया में डिवाइस बनेगी, ठीक है, नॉट लिटरली दुनिया में, से फॉर एग्जांपल उर्दू आईटी अकेडमी कल को कहती है हमने लड़के नहीं पढ़ाने, अब हमें पैसे चाहिए, हमने फ्री एजुकेशन नहीं देनी, हम ना एक कॉफ़ी मेकर बनाते हैं, ठीक है। कॉफ़ी मेकर कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में? अच्छा, कॉफ़ी मेकर बनाते हैं, और ये हमारा कॉफ़ी मेकर है, ये कोई ब्रिलियंट किस्म का पॉट है इसके अंदर, और इसके ऊपर कोई ग्राइंडिंग सॉर्ट ऑफ स्टफ बना हुआ है, ठीक है, ये पेटेंट कर लिया हम लोगों ने। अब हमने कहा कि ये कॉफ़ी मेकर ना इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट भी होगा, और हम लोग दुनिया में जितने कॉफ़ी मेकर्स हमारी कंपनी सेल करेगी, ठीक है, हमारे पास उन सब की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। से फॉर एग्जांपल आप मुझे कॉल करते हो, आप कहते हो यार मेरा कॉफ़ी मेकर काम नहीं कर रहा, तो मैं उसके एनएमएस से क्यूरी करके उसको देख लेता हूँ कि उसके अंदर क्या मसला हो रहा है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ समथिंग इस तरह का। या फॉर एग्जांपल हम आप एक बोइंग कंपनी का या एयरप्लेन कंपनी का प्रोवाइडर हो, आप प्लेन्स बनाते हो, प्लेन दे दिया आपने, मगर आपने अपने पास एक एनएमएस सर्वर रख लिया, नेटवर्क मैनेजमेंट सर्वर रख लिया, और उसके ऊपर तमाम दुनिया में जितने आपके प्लेन्स या एयरक्राफ्ट या जो चाह रहे हैं वो सारों की इन्फॉर्मेशन आपके पास। अब आपका एनएमएस सर्वर हर जहाज़ तो बनाया नहीं, ठीक है, ये जहाज़ बन गया, ठीक है, आई होप आप में से कोई इसमें बैठना नहीं चाहेगा। ये शीशे भी बन गए उसके, ये पायलट है। अच्छा जी, तो ये एयरक्राफ्ट है, और इस एयरक्राफ्ट से हम लोग वी एन एम एस इसके तमाम पैरामीटर्स जो से हैं वो ले रहे होते हैं। तो हमें पता चल रहा था अच्छा इसका टेम्परेचर क्या है, इसके इसके ऊपर दुम पे लगी हुई है, इसके टेल परों पे लगी हुई जो एलईडी है वो ब्लिंक कर रही है या नहीं कर रही, वो बंद तो नहीं हो गई, या कोई और मसला तो नहीं हो, बस तमाम इंफॉर्मेशन आर
पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। से फॉर एग्जांपल इधर जो लगी हुई ये एलईडी है, इसके लिए उन्होंने एक ओआईडी आइडेंटिफायर बनाया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, इस पे लगी हुई एलईडी। तो मेरा एनएमएस हर 5 मिनट के बाद, मैंने अपने एनएमएस में सेट किया होगा कि कितने अरसे के बाद पोल करे जाके, 5 मिनट के बाद इस एयरक्राफ्ट को जाके पूछेगा भैया टेल मी द स्टेटस ऑफ दिस आइडेंटिफायर, दिस ओआईडी। वो उसके अगेंस्ट उसको 1 रिटर्न कर रहा होगा। 1 का क्या मतलब है कि इस एयरक्राफ्ट की ये स्पेसिफिक जो राइट टेल पे लगी हुई लाइट है ये चल रही है, और ये तमाम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स, जो डिफरेंट थिंग्स को आइडेंटिफाई करने में मदद देते हैं इस एयरक्राफ्ट की, इज कॉल्ड मिब। एक सॉर्ट ऑफ मिनी डेटाबेस होगी। मेरा एनएमएस सर्वर हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उससे गेट 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 मैसेज कर रहा होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर तो दुनिया में हर बंदे को पता होगा, क्या कोई भी मेरे इस एयरक्राफ्ट को जो सा है वो कनेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है? तो इसके ऊपर थोड़ी सी सिक्योरिटी लगाई उन्होंने, कहा प्रीशियड की टाइप का कोई कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा से फॉर एग्जांपल इस एयरक्राफ्ट के साथ बात करने के लिए मुझे इस नेटवर्क पे होना चाहिए। जो मैंने कहा चलो मैं हैकर हूँ, मैं इस नेटवर्क पे आ गया, अब मुझे इसके तमाम ओआईडीज़ पता हैं या मुझे पता नहीं भी हैं, तो मैं इसको क्लिक क्यूरी करना शुरू करता हूँ, भाई तुम अपनी ओआईडीज़ बतानी शुरू कर दो, तो मैं उससे वो फीचर गेट कर सकता हूँ। इस कॉल्ड अ मिब वॉकर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस वॉकर, ठीक है, एक टूल मिलता है, ठीक है। मिब वॉकर, मिब क्यूरी, गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे टूल। सोलोविंड्स के अपने इंजीनियर टूल सेट के अंदर भी पड़े हुए हैं, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें क्यूरी कर सकते हो। क्या मैं इस एयरक्राफ्ट को क्यूरी करने के बाद इसको इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, भैया ये जो तुम्हारी एलईडी है इसका स्टेटस 1 नहीं बल्कि 0 कर दो और ये लाइट बुझ जाएगी? तो आप ये कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको इस एयरक्राफ्ट की ये जो इसका मैनेजमेंट सिस्टम है इस पे सेट कमांड होनी लाजिम है, सेट लेवल एक्सेस होनी लाजमी है, ठीक है। तो SNMP के अंदर नॉर्मली 2 टाइप ऑफ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। वन इज़ कॉल्ड रीड ओनली स्ट्रिंग, ठीक है, जिससे सिर्फ आप गेट कर सकते हो, और एक होती है रीड एंड राइट स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसी पूरे सिनेरियो के अंदर एयरक्राफ्ट को निकाल के एक राउटर लगा लो, ठीक है, और उस राउटर के ऊपर ये 4 इंटरफेसेस हैं, और ये मेरा एनएमएस सर्वर है। एनएमएस सर्वर्स को मिप्स पता है, ओआईडीज़ पता है, वो थोड़ी थोड़ी बाद 5 मिनट के बाद जाके तमाम मिप्स क्यूरी करता है, ठीक हो गया। इसकी एक और एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक यूपीएस लगे हुए थे कंपनी के अंदर, ठीक है, एपीसी के। अब द प्रॉब्लम वाज दैट कि हमें रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें इस यूपीएस से टेम्परेचर भी पूल करना था। हमें चाहिए था कि हमें इस यूपीएस से टेम्परेचर मिले, ताकि हमारा एनएमएस शो करे कि तमाम हब रूम्स से, कंपनी के अंदर 60+ हब रूम्स थे, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे, हम चाहते थे कि हर एक के अंदर से टेम्परेचर मिले। तो जब मैं उधर गया तो ये लोग दे वर वर्किंग ऑन सम इंफ्रास्ट्रक्चर के हर एक के अंदर एक एनवायरमेंटल सेंसर लगाएं। मैंने कहा क्यों लगाना चाह रहे हो, हमारे पास एपीसी के यूपीएससीज हैं। उन्होंने कहा हाँ एपीसी के यूपीएस हैं। मैंने कहा लेट्स गो इनटू द एनएमएस, एनएमएस को बताओ कि इस एपीसी के यूपीएस से एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर से वैल्यू रिट्रीव करवाओ। उन्होंने कहा ठीक है करवा ली, क्योंकि एपीसी के यूपीएस के अंदर एक बिल्ट इन टेम्परेचर मॉनिटर लगा हुआ होता है। डिस्पाइट ऑफ अस स्पेंडिंग के हर रूम के अंदर एक सेपरेट टेम्परेचर लगाया जाए। मैंने कहा हम एपीसी के जो यूपीएस हर रैक के नीचे लगा हुआ है हमारे पास, हम उस अपने एनएमएस सर्वर को कहेंगे कि उस यूपीएस के पास जाए और उस यूपीएस को कहे कि भैया मुझे ना ये इस ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के अगेंस्ट वैल्यू दो। वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर था 131.1.0.61.326.1.97.1.5.9। ओके, ये सही आइडेंटिफायर नहीं है, मैं अपनी तरफ से बनाया। अच्छा, उन्होंने कहा ये आइडेंटिफायर क्या करता है, मैंने पहले काम किया हुआ था, मुझे पता था कि एपीसी से जब इस आइडेंटिफायर की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो वो मुझे क्या देता है, वो मुझे रिटर्न करता है 500 वैल्यू। मैंने इस 500 वैल्यू को उठाया, इस एनएमएस सर्वर को कहा कि इस 500 वैल्यू को डिवाइड करना है तुमने 10 पे, तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 50, और उसको फिर डिवाइड करना है 2 पे, तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 25, और ये 25 एक्चुअली डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा उस रूम का, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्वीक द एनएमएस सर्वर। मगर ये सारा एनएमएस का टॉपिक है, मैं एक्स्ट्रा डिटेल में चला गया हूँ आपके, अब मुझे बाहर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आप बहुत सारे पैरामीटर्स जो से हैं डिवाइस से पूल कर सकते हो। आपका अक्सर ये होता है कि आपका एनएमएस सर्वर वो तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा होता, तो आप अपने एनएमएस को कहते हो अच्छा ठीक है ये ओआईडी दे दो। अब वो एनएमएस सर्वर वो ओआईडी ढूंढता है और उस ओआईडी के अगेंस्ट आपको वैल्यू दे देता है। अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास सिस्को का राउटर है और आप सिस्को के राउटर पे गए
और आपने ये मालूम करना है कि भैया इस सिस्को के राउटर के ऊपर जो सा है टेम्परेचर एनएमएस क्या है या टेम्परेचर किस तरह मालूम करना है। तो आप यहाँ पे SNMP ऑब्जेक्ट नेविगेटर है और ये TEMP, मुझे डिस्क्रिप्शन भी सर्च करनी चाहिए थी। ठीक है, करंट गेज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हार्डवेयर का टेम्परेचर रिटर्न करेगा, मगर उसका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या होगा, ये। तो मैं अपने एनएमएस को जाके कहूँगा भैया ये वाला आइडेंटिफायर आप यूज़ करना शुरू कर दो, तो ये वाला आइडेंटिफायर को यूज़ करेगा और परमिशन इस पे एज अ रीड ओनली, आप टेम्परेचर मॉडिफाई नहीं कर सकते। डिग्री सेंटीग्रेड में रिजल्ट रिट्रीव कराएगा, इसमें मुझे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये टेम्परेचर जो सा ये मेरे ख्याल में -40 से 120 के दरमियान तक आपको वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये सिस्को का SNMP ऑब्जेक्ट नेविगेटर है। ये अभी हम थोड़ी देर में दोबारा देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट नेविगेटर क्या करता है, हमें ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन ला के देता है, और ये आपका हार्डवेयर मिब है, स्टेटस मिब, जो आपके तमाम मिब्स की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, जो मेन डाटाबेस है। ठीक है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ढूंढना है, आप यहाँ पे आके सर्च करें, आपको मिल जाएगा। नॉर्मली बीइंग अ CCNA, ट्रस्ट मी, यू वुड नेवर नीड टू यूज इट। ठीक है, एनीवे, तो हमने देखा कि SNMP एक सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जो क्या करता है कि आपके डिवाइसेस को क्यूरी करता है और उससे इंफॉर्मेशन गैदर करके आपके NMS को देता है। और NMS सर्वर जो नेटवर्क मैनेजमेंट सर्वर है, जिस पे आप पूरी कंपनी का एक मैप देख रहे होते हो, आपके तमाम डिवाइसेस काम कर रही हैं, ग्रीन 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 है, और यू आर ओके टू गो, आपका नेटवर्क खुश है, आप गेम्स खेलने लग जाएं। ठीक है, जिस तरह ही रेड हो जाएगा आपने गेम पॉज करनी है और अपना काम करना शुरू कर देना है। एनीवे, आई विश समबडी हैज दैट जॉब। और SNMP ट्रैप्स। ठीक है, SNMP ट्रैप एक और डिफरेंट चीज़ है, इस कॉल्ड राउटर। जब आपको बताता है समथिंग गोज रॉन्ग, से फॉर एग्जांपल राउटर का ये इंटरफेस किसी वजह से डाउन हो गया, तो वो एक ट्रैप जनरेट करेगा और आपके NMS सर्वर को बता देगा और आपके पास अलर्ट आ जाएगी। ठीक है, NMS सर्वर जो सा है आपको प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग देता है कि आपका यूज़र कॉल करने से पहले ही आप जो सा वहाँ जाके पहुँच जाते हो और आप बताते हो भैया हम यहाँ इसलिए आए हैं, आपका नेटवर्क डाउन हुआ। उसने कहा हाँ हाँ अभी अभी डाउन हुआ है। तो जितनी देर में बंदा रियलाइज़ करता है, उससे पहले जो सा आपका NMS रियलाइज़ कर लेता है, क्योंकि वो ज़ाहिर अगर कोई चीज़ नहीं चल रही तो फ़ौरन हेल्प डेस्क को कॉल नहीं करेंगे, वो सबसे पहले खुद अपनी थोड़े ट्रबल शूटिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, और नेटवर्क एडमिन और जो सा है वो मॉनिटर करता है, अगर आपका एनवायरनमेंट बड़ा है तो फिर आपके पास NMS का एक डिफरेंट बंदा होगा। SNMP कैसे कन्फिगर करना है, उससे पहले बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं, सर कौन सा NMS सर्वर यूज़ करें। दैट इज़ एंटायरली यूर बिजनेस डिमांड। ठीक है, आप बहुत सारे सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ लिखना शुरू करूँ तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम CCNA पढ़ रहे हैं तो सिस्को का ही सिस्को वर्क्स है। ठीक है, सिस्को वर्क्स है। ठीक है, सिस्को का एक और जो थोड़ा बड़े लेवल का प्रोडक्ट है, इस कॉल्ड सिस्को प्राइम। ठीक है, सिस्को प्राइम, उसके अंदर सिस्को LMS भी आता है। ठीक है, उसके बाद CA का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इनके अंदर फिर बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं। एक फ्रीवेयर टूल है स्पाइस वर्क्स के नाम पे, आप में से बहुत लोगों को पता होगा स्पाइस वर्क्स। माय फेवरेट वन, ठीक है, PRTG, ये आपके उस्मान साहब जो CCDA पढ़ा रहे हैं उनका फेवरेट टूल है। MRTG, आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, HP का ओपन व्यू। ठीक है, HP का ओपन व्यू काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट है। IBM का टिवोली। ठीक है, नेगियस NAGIOS है मेरे ख्याल में उसका नाम। व्हाट्सअप गोल्ड, और कौन सा है, व्हाट्सअप गोल्ड। ठीक है, ये सारे NMS नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम है। क्वेस्ट का है, क्वेस्ट सॉफ्ट भी बनाती है मेरे ख्याल में। फॉग लाइट है मेरे ख्याल में, मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में IBM ने बाय कर दी है। ये बड़ा फेमस है। स्प्लंक, SPLUKNK है मेरे ख्याल में, स्प्लंक। मैनेज इंजन एक इंडियन कंपनी है, दे आर जस्ट रिसेंटली बीइंग इनटू अ नेटवर्क मैनेजमेंट, बट काफ़ी अच्छे टूल सस्ते हैं। जेबिक्स, ठीक है, जीनोस, और कैक्टस भी है मेरे ख्याल में, कैक्टाई है, CACTI होता है मेरे ख्याल में। और मेरा फेवरेट सोलोवेंट्स। ठीक है, तो ये सारे आपके NMS सिस्टम्स हैं। ठीक हो गया, और ये आपके 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 ये सारे वही काम करेंगे जो आपकी एक डिवाइस कर रही होगी। ठीक है, तो मुझे कुछ पे ऊपर काम करने का मौका मिला, कुछ पे नहीं मिला, तो इट्स नॉट समथिंग कि भाई कोई एक चीज़ दे रहा है कोई एक चीज़ नहीं दे रहा, सब मोस्टली 90% ओवरलैपिंग सिनेरियोज हैं। अच्छा, अब मैंने राउटर के ऊपर SNMP कैसे कन्फिगर करना, कोई बड़ा मसला नहीं है।
राउटर के ऊपर जाएंगे, SNMP सर्वर की कमांड देंगे, कम्युनिटी और स्ट्रिंग दे देंगे। स्ट्रिंग जो है वो आपका सीक्रेट की होगी, कोई भी जाके मुझे वो स्ट्रिंग देगा तो मैं अपने OIDs उसे बताना शुरू कर दूंगा। से फॉर एग्जांपल मैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मेरे 1500 OIDs हैं, एक मेरी आंख का स्टेटस है, एक नाक का, एक कान का। तो कोई मुझे आके मुझे कीवर्ड बताता और कहता है काशिफ अपनी आंखों का हाल बताओ, तो मैं बताता हूँ बिल्कुल बुरे हालात हैं ये वो, ठीक है। तो इस तरह की सूरत हाल है। मैं भी एक राउटर ऑन करता हूँ, मैं वीडियो पास करता हूँ, राउटर ऑन करता हूँ और उसके ऊपर SNMP सर्वर कम्युनिटी रन करते हैं। वेलकम बैक। और SNMP, ठीक है, SNMP सर्वर कन्फिगर करने के मेरे पास राउटर है, और राउटर के ऊपर अब मैंने SNMP कन्फिगर करना है। नॉर्मली आप अपनी कंपनी के अंदर तमाम डिवाइसेस के ऊपर एक ही SNMP स्ट्रिंग कन्फिगर करते हो, मगर मेक श्योर नेवर यूज अ स्ट्रिंग सेइंग पब्लिक और प्राइवेट। बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और प्राइवेट की के साथ आती हैं। हैकर क्या करता है, सबसे पहले नेटवर्क में लॉगिन करके तमाम डिवाइसेस के IP एड्रेसेस पिंग करता है, पिंग करने के बाद सबके SNMP स्ट्रिंग पब्लिक और प्राइवेट ट्राई करता है। प्राइवेट से उसे रीड ओनली एक्सेस मिलती है, पब्लिक की से रीड ओनली एक्सेस मिलती है, और रीड राइट एक्सेस मिल जाती है उसे प्राइवेट से। सो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को के ऊपर कुछ नहीं एनेबल हुआ होता, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर SNMP इनेबल नहीं होता, मगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में भी आप SNMP इनेबल कर सकते हो। अगर आपने देखना है कैसे कर सकते हो तो यू नीड टू वॉच MCITP की सीरीज़ के अंदर, मेरे ख्याल में मैंने डिस्कस किया। सिंपल कमांड SNMP सर्वर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। कम्युनिटी, ठीक है, इनेबल SNMP सेट कम्युनिटी स्ट्रिंग एंड एक्सेस प्रिविलेजेस, कि अगर कोई बंदा मेरे पास आता है और मुझे कहता है भैया अपने राउटर, अगर मैं राउटर हूँ, मेरे पास आता है मुझे कहता है भैया अपना टेम्परेचर बताओ, मैं कहता हूँ भैया तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम क्या लगते हो, मामे लगते हो। वो बताएगा अच्छा भैया मैं आपको स्ट्रिंग देता हूँ, तो वो मुझे एक प्राइवेट स्ट्रिंग एक पर्ची पे लिख के मेरे हाथ में पकड़ाएगा, मैं देखूंगा अच्छा, फिर मैं उसकी तरफ देखूंगा, फिर मैं कहूँगा हाँ भाई ये ठीक है, तुम्हारा स्ट्रिंग ठीक है, मैं तुम्हें अपना टेम्परेचर बता देता हूँ, मेरा टेम्परेचर है 48 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आई एम वेरी हॉट, ठीक है। और अगर कोई आके मुझे कहता है भैया तुम ऐसा करो, तुम अपने इंटरफेस को शट डाउन कर दो, तो भाई तुम क्या लगते हो, ठीक है। वो बताएगा अच्छा ये लो स्ट्रिंग, वो मुझे स्ट्रिंग देता है और मैं स्ट्रिंग कंपेयर करता हूँ, ये स्ट्रिंग सिर्फ रीड ओनली स्ट्रिंग है। मैं कहता हूँ तुम्हें सिर्फ राइट है मेरे इंटरफेस का स्टेटस चेक करना, मैं तुम्हारी इंस्ट्रक्शन लेके अपने राउटर का इंटरफेस डाउन नहीं करूँगा। फिर वो मुझे एक और पर्ची निकाल के देता है, वो गोल्डन कलर की बॉक्स के अंदर होती है, स्ट्रिप लगी होती है, उसके ऊपर सील भी लगी होती है। मैं देखता हूँ अच्छा, मैं फिर उसकी शक्ल देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अच्छा मैं इंटरफेस डाउन कर देता हूँ। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीड ओनली एंड राइट स्ट्रिंग। रीड राइट स्ट्रिंग जो सी है बहुत कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल SNMP सर्वर कम्युनिटी, ठीक है, SNMP कम्युनिटी स्ट्रिंग, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रीड ओनली, इस तरह की स्ट्रिंग नहीं रखनी चाहिए, तमाम स्विचेस की एक जैसी होगी, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो, वरना आप NMS के ऊपर हर दफ़ा बारी बारी देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब ये सर्वर आपने NMS पे ऐड करना है तो आपने सर्वर पे NMS इस डिवाइस का IP एड्रेस देना है, इसका स्ट्रिंग देना है, उसके बगैर NMS सर्वर इससे बात नहीं कर सकेगा, ठीक है। SNMP सर्वर कम्युनिटी से फॉर एग्जांपल मैंने इसे कहा कम्युनिटी कर लो जी सिस्को 123, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और वो मेरे से पूछ रहा है रीड ओनली एक्सेस देनी है, मैंने कहा जी रीड ओनली एक्सेस दे दो, और फिर आगे क्वेश्चन मार्क, अब वो पूछ रहा है ACL से क्या मुराद कि आप इस रिक्वेस्ट के साथ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी एम्बेड कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक्सेस डैश लिस्ट 99, और एक्सेस लिस्ट को कहा मैंने परमिट, होस्ट मैंने कहा 1.1.1.1, ठीक है, होस्ट कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है। मैंने कहा ये मेरा NMS सर्वर है, ये मेरा वो NMS सर्वर है जिस पे SolarWinds चल रहा है, मैं अभी SolarWinds को लेके चलूंगा, वैसे सिस्को प्राइम लेके चलना था मगर आई लाइक SolarWinds, ठीक है। SolarWinds, तो उस सर्वर का IP एड्रेस ही है। अब ये क्या हो गया, मैंने अपने डिवाइस को और सिक्योर कर लिया। अब अगर हैकर मेरे नेटवर्क पे आता है और उसके पास रीड ओनली स्ट्रिंग है तो वो मेरी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो उस IP एड्रेस से आए, तो उसको मजीद स्पूफिंग करनी पड़ेगी IP एड्रेसेस की, मेरे ख्याल में आर पॉइजन भी करना पड़े शायद उसे, एनीवे। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा SNMP सर्वर कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी अब स्ट्रिंग दूँ, मैं कहता हूँ सिस्को 123789, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये स्ट्रिंग जो सी है वो रीड ओनली है, और इसको सिर्फ रीड वो सर्च कर सकता है जो ACL 99 से आ रहा है। अब अगर इस राउटर के पास रिक्वेस्ट आती है किसी भी PC से और वो मुझे कहता है भैया मुझे अपना इंटरफेस का स्टेटस बताओ, वो कहता है अब स्ट्रिंग दो, वो स्ट्रिंग देता है सिस्को 123789, वो कहता है नहीं तुम NMS सर्वर के IP एड्रेस से नहीं रहे, इसलिए आई एम नॉट गोना लेट यू इन।
उसके बाद SNMP सर्वर लोकेशन और कॉन्टैक्ट नेटवर्क टीम, ये वैसी फजूल की बातें, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल SNMP वर्जन 2, ठीक है। अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं। अब SNMP के अंदर क्या था, सिक्योरिटी आपने देखा होगा, बड़ी सिक्योरिटी है यार, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये मेरा राउटर है और ये मेरा NMS सर्वर है। NMS सर्वर इससे गेट की कमांड करता है और उसको फिर स्ट्रिंग देता है, और स्ट्रिंग के साथ ये राउटर ACL से वेरीफाई करता है इसका IP एड्रेस 1.1.1 है और रिप्लाई चला जाता है। व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन इन द मिडल, इज इट प्लेन टेक्स्ट? व्हाट इफ समबडी स्पूफ इट? अब उसका आंसर में SNMP के एक्चुअली SNMP वर्जन 1 आया, फिर SNMP वर्जन 2 आया, अब SNMP वर्जन 3 है। ये 2B2C था, ठीक है। ये हम SNMP वर्जन 2 की कमांड कर रहे थे, SNMP वर्जन 1 बिल्कुल फारिग हो गया है, SNMP वर्जन 2 नॉर्मली यूज़ होता है। वर्जन 3 जो सा है, बहुत सारे लोगों के लिए समझना काफ़ी मुश्किल होता है, मगर आई वुड ट्राई टू मेक इट सिंपलर। मगर मैं अभी थक गया हूँ, तो मैं अभी लंच ब्रेक लूँगा और उसके बाद वापस आता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा, इसीलिए मैं इसको यहीं पे पॉज करता हूँ और फिर अगली वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात करता हूँ। खुश रहें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।